नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम ट्रक्शन का सेकंड लेक्चर यहां पर लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने ट्रक्शन का फर्स्ट लेक्चर आपको अपलोड किया था, जिसको आपने बहुत पसंद किया। साथ ही साथ आपने अपने कमेंट भी दिए, जैसे कि पहला कमेंट आया था हमें मंजीत सिंह जी का, दूसरा आया था जो बसंत साहनी जी हैं, और तीसरा आया था आदेश जी, और बाद में आया था हमें अंकिता सिंह जी का। इन सभी का कमेंट आया था। उन्होंने कहा बहुत ही अच्छा लेक्चर है, आपके द्वारा बहुत ही अच्छा उसको पसंद किया गया है, तो हम आपके सामने सेकंड लेक्चर इसको लेकर के आए हैं। कल हम पढ़ चुके थे, उसका हम ओवरव्यू आपको बता देते हैं। पूरा हम ट्रक्शन सिस्टम, उसके इलेक्ट्रिफिकेशन के सिस्टम और साथ ही साथ ट्रैक के टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम देखो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एडिशंस कल भी हमने डिस्कस किया था, लेकिन कुछ इसमें रह गया था। इसमें आपको बताना था कि जो कोफिशिएंट्स ऑफ एडिशंस होता है, इसको म्यू से शो करते हैं। इसका ये रेशियो होता है ट्रैक्टिव एफर्ट अपॉन एडेसिव वेट का रेशियो होता है कोफिशिएंट ऑफ एडिशंस। क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, एक तो इसके फॉर्मूले से ही पूछता है, दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कोफिशिएंट ऑफ एडिशंस ये किस सिस्टम के लिए हाई होता है और किस सिस्टम के लिए यहाँ पर लो होता है। तो हम आपको बता देते हैं। देखो, ये जो कोफिशिएंट ऑफ एडिशंस होता है, ये एसी सिस्टम के लिए तो एसी सिस्टम में हाई होता है और डीसी सिस्टम में इसकी वैल्यू लो होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आने वाले एग्जाम के लिए एक ऑब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस सिस्टम में कोफिशिएंट ऑफ एडिशंस जो होता है वो हाई होता है और किस सिस्टम में लो होता है। तो एसी में होता है हाई और डीसी सिस्टम में ये होता है लो। आई होप आपको बहुत अच्छा यहाँ पर समझ में आ गया होगा। कल हमने बताया था जो कोफिशिएंट ऑफ एडिशंस होता है, ये इम्प्रूव होता है किसकी उपस्थिति के कारण। जैसे कि हमने बताया था, जब रेल पर रस्ट हो, डस्ट हो और ड्राई सैंड हो, इन तीनों के कारण जब ये रेल पर पड़े हुए होते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एडिशंस इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है। और साथ ही साथ ये रिड्यूज किसके कारण होता है, एक ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो पूछता है कोफिशिएंट ऑफ एडिशंस किसके कारण यहाँ पर रिड्यूज होता है। तो जब रेल पर यानी कि पटरी पर ओस पड़ी हुई हो, ड्यू हो या ऑयल हो या ग्रीस हो, यदि ये तीन चीज़ हो तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एडिशंस हमारा रिड्यूज हो जाता है। आई होप यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर चलते हैं अपना शेड्यूल स्पीड, एवरेज स्पीड और क्रीट स्पीड ये क्या होती है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्रीट स्पीड, या इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम स्पीड। ये क्या है, जब ट्रेन चल रही होती है उसके चलने के दौरान जो ट्रेन द्वारा मैक्सिमम स्पीड अटेंड की जाती है वही हमारी क्या कहलाती है, क्रीट स्पीड या मैक्सिमम स्पीड कहलाती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, क्रीट स्पीड इसको ही हम मैक्सिमम स्पीड कहेंगे। मैक्सिमम स्पीड जो ट्रेन द्वारा क्या रनिंग के ड्यूरेशन में अटेंड की जाती है वो हमारी क्या कहलाती है, क्रीट स्पीड कहलाती है। आई होप आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं शेड्यूल स्पीड। सबसे पहले यहाँ पर शेड्यूल स्पीड में देखते हैं ये क्या है। इट इज़ द रेशियो डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब उसमें रनिंग टाइम भी है और स्टॉपिंग टाइम में। जैसे हमारे दो स्टेशन होंगे, यहाँ पर एक स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है। इन दोनों के बीच में छोटे छोटे स्टेशन भी होते हैं। जैसे यहाँ से अगर न्यू दिल्ली से ट्रेन चलती है और उसको मुंबई पहुँचना है, मुंबई पहुँचने के लिए उसे छोटे छोटे स्टेशन यहाँ पर पड़ते हैं। तब जब यहाँ से चलेगी और अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचेगी तो उसका टोटल टाइम और उनके बीच की दूरी, यानी कि बीच की दूरी अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम में जहाँ जहाँ पर रुकी है और उसका एक्चुअल रनिंग का टाइम, वो उस दोनों ही इंक्लूड होते हैं, तब हमारी वो स्पीड कहलाती है, हमारी शेड्यूल स्पीड कहलाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, शेड्यूल स्पीड से आपको एक तो क्वेश्चन पूछेगा उसके फॉर्मूले से क्या होती है शेड्यूल स्पीड। दूसरा पूछता है फैक्टर अफेक्टिंग शेड्यूल स्पीड, कौन कौन से फैक्टर हैं जो शेड्यूल स्पीड को अफेक्टेड करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर शेड्यूल स्पीड समझ में आ गया होगा।
डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम को एक बार को नहीं देगा, लेकिन वो क्या कहेगा, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप अपॉन रनिंग टाइम प्लस स्टॉपिंग टाइम। यानी कि जो टोटल टाइम होता है ये किसके बराबर होता है, उसके एक्चुअल रनिंग के टाइम के बराबर, प्लस जो गाड़ी जहाँ पर रुकी हुई है उसको हम टोटल टाइम में इंक्लूड करते हैं। तो आपको यहाँ पर एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए देखो इसका फॉर्मूला शेड्यूल स्पीड और एवरेज स्पीड, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर टोटल टाइम में रनिंग टाइम प्लस स्टॉपिंग टाइम, जब यहाँ से स्टॉपिंग टाइम को हम हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, तब ये हमारी कहलाती है एवरेज स्पीड। देख सकते हैं स्पीड अटेंड बाई ट्रेन फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप, जब स्टार्ट हुई है और रुकी हुई है उन दोनों के बीच के दौरान जो उसने स्पीड अटेंड की है वही हमारी क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है। ध्यान रखेंगे, स्पीड अटेंड बाई ट्रेन फ्रॉम स्टार्ट टू स्टॉप, इसका फॉर्मूला या तो इसकी डेफिनेशन से आएगी या यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको इसके फॉर्मूले से। क्या बनेगा, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप अपॉन एक्चुअल रनिंग टाइम को हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो आई होप शेड्यूल स्पीड और एवरेज स्पीड इन दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पर एक्चुअल रनिंग टाइम है और यहाँ पर रनिंग टाइम प्लस स्टॉपिंग टाइम, इसको हम बोलते हैं टोटल टाइम। दो तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है और यहाँ पर इसको एक्चुअल रनिंग टाइम को यहाँ पर एवरेज स्पीड के रूप में पूछ सकता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं शेड्यूल स्पीड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव आपको शेड्यूल स्पीड के अफेक्टेड करने के फैक्टर से यहाँ पर पूछ सकता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो शेड्यूल स्पीड को अफेक्ट करते हैं। देखो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप, तो सबसे पहले तो स्टॉप के बीच की डिस्टेंस ही इसको अफेक्टेड करेगी। दूसरा इसको इसके स्टॉपिंग टाइम और रनिंग टाइम यहाँ पर अफेक्टेड करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला फैक्टर कौन सा है, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप, ये जो शेड्यूल स्पीड होती है उसको अफेक्टेड करता है। दूसरा जो स्टॉप की ड्यूरेशन है, कितनी देर वहाँ पर स्टेशन पर रुकेगी उसकी ड्यूरेशन अफेक्टेड करती है। तीसरा यहाँ पर क्रीट या मैक्सिमम स्पीड शेड्यूल स्पीड को अफेक्टेड करती है। चौथा जो फैक्टर है वो उसका एक्सीलरेशन और ब्रेकिंग रिटार्डेशन, इसको शेड्यूल स्पीड को अफेक्टेड करता है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये 4-5 टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ एडिशंस, शेड्यूल स्पीड, एवरेज स्पीड और क्रीट स्पीड आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रक्शन का ये सेकंड लेक्चर है, इससे पहले भी हम आपको फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप जा कर के वॉच कर लें। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आने वाले यूपीपीसीएल जेईई एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर उसको टारगेट करते हुए सभी की सभी क्लासें आपको डेली अपलोड की जा रही हैं। आने वाले 2 महीने में आपको पूरा इलेक्ट्रिकल आपको यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, देखो इसके आपको यहाँ पर फॉर्मूले, जो यहाँ पर फॉर्मूला रिवीजन ही समझ लीजिए। तो आपको इस प्रकार पूरा का पूरा चार्ट पर, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है, जितने भी आप रिवीजन करें या फॉर्मूला आपको लिखना है तो इस प्रकार आप अपने फॉर्मूले लिख लीजिए चार्ट पर और आप उसको दीवार पर यहाँ पर टांग करके रख दीजिए। इस प्रकार देख लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल इन्हीं चार्टों पर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, उन्हीं से आपका रिवीजन चल रहा है। तो आने वाले 2 मंथ में आपका पूरा इलेक्ट्रिकल यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। तो इसीलिए आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तो अब यहाँ पर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर उसके बाद में हम चलेंगे अर्बन, सब अर्बन और मेन लाइन सर्विस के बारे में पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या उसका एक्सीलरेशन होता है, क्या रिटार्डेशन होता है, स्टेशन के बीच की दूरी कितनी होती है, स्पेसिफिक एनर्जी कंज्यूमशन कितना होता है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम यहाँ पर देखो जितनी भी हमारी सर्विस लाइंस होती हैं, सर्विस
होती हैं, जैसे कि मेन लाइन सर्विस हो गई, अर्बन सर्विस हो गई और सब अर्बन सर्विस हो गई। इन सभी के बारे में यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, आपकी बुकों में भी वो दे रखे होंगे। तो यहाँ पर एक चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर होगा। इस चार्ट से अधिकतर ऑब्जेक्टिव आपके सॉल्व हो जाएंगे। किस तरीके से पूछता है, जैसे कि अर्बन लाइन हो गई, सब अर्बन लाइन हो गई और मेन लाइन्स हो गई। इसमें पूछता है सब अर्बन या अर्बन के लिए उसका एक्सीलरेशन की रेंज पूछ लेता है, रिटार्डेशन की रेंज पूछ लेता है, जो हमारे सब स्टेशन होते हैं उनके बीच की दूरी पूछ लेता है, उनकी स्पीड पूछ लेता है और साथ ही साथ स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन भी पूछ लेता है। स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन ये जो होती है ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसमें स्टेशन के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/d। और ये d क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन। जैसे कि मेन लाइन सर्विस में जो स्टेशन के बीच की दूरी होती है वो मोर देन 10 किलोमीटर के लगभग होती है, और जो हमारी अर्बन होती है उसके लिए 1 किलोमीटर होती है। तो 1/d करेंगे तो स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन किसका अधिक आएगा, अर्बन के लिए। एक क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो अब हम पूरे चार्ट की स्टडी कर लेते हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सॉल्व यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर टाइप ऑफ सर्विस लिखा हुआ है, ऐसे ही आप अपने चार्ट में इसको जो मैंने आपको बताया था इस चार्ट में इस टेबल को बनाएं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको लिखें। अब इस चार्ट का रिवीजन कैसे करना होता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने मॉर्निंग के टाइम में चाय पी या आप धूप में जाकर बैठते होंगे, तो इसको न्यूज़पेपर के तरह इसको हाथ में लिया और इस तरीके से पढ़ने लगे जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर की जगह अपने चार्ट फार्मूले को पढ़िए, जो फार्मूला चार्ट होते हैं उनको रीड करिए, या आप खाना खाने के बाद इसको दीवार पर टांग सकते हैं। दीवार पर टांगने के बाद आप खाना खाने के बाद चलते फिरते इनको रिवीजन कर सकते हैं। तो ये आपका 5 या 10 मिनट में पूरा का पूरा ट्रक्शन यहाँ पर रिवीजन हो जाता है, जो कि आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाई है, उस पर भी आपका प्यार बहुत ज़्यादा बरसा हुआ है। जो दूसरा हमारा चैनल है ऑल एग्ज़ाम तैयारी, उस पर वीडियो पड़ी हुई है, लगभग 1K से एबोव वहाँ पर जा चुके हैं उसके व्यूज़। आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार उसको दिया है, तो आप जा कर के, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैंने पूरा बताया है किस तरीके से आपको अपना फार्मूला चार्ट बनाना चाहिए, किस तरीके से आपको रिवीजन करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं अपनी इसकी तरफ। देखो यहाँ पर टाइप ऑफ सर्विस है, उसके प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। जैसे कि अर्बन है, अर्बन का एक्सीलरेशन, अर्बन की रिटार्डेशन, अर्बन में जो हमारे स्टेशन होते हैं, जो स्टॉप होता है उसके बीच की दूरी, कितनी दूरी पर गाड़ी जाके रुकेगी उसकी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और एनर्जी कंजप्शन मैंने बता दिया, और मैक्सिमम स्पीड कितनी अटेंड करेगी वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अर्बन के लिए पढ़ लेते हैं। अर्बन के लिए एक्सीलरेशन यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। एक्सीलरेशन की जो यूनिट है, कभी कभार एक बार 2018 के एग्जाम में स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन की यूनिट पूछा था, तो आपकी यूनिट यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। एक्सीलरेशन की यूनिट किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, ठीक है। अर्बन के लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू 1.5 से 4 होती है, ठीक है। वही कि सेम टू सेम सब अर्बन के लिए भी एक्सीलरेशन सेम का सेम होता है। अर्बन और सब अर्बन दोनों के लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू 1.5 to 4 होती है। अब हम पढ़ लेते हैं मेन लाइंस। मेन लाइंस के लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू जो होती है 0.6 से लेकर 0.8 तक होती है। आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है। पूछ सकता है एग्जामिनर, ऑब्जेक्ट पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेन लाइंस के लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू है, ठीक है। तो जब मेन लाइंस के लिए पूछेगा तो 0.6 से 0.8, यानी कि 1 से लेस ही रहेगा, मैक्सिमम नहीं होगा। कुछ रेंज अलग अलग आ सकती है, लेकिन 0.6 से 0.8 तक आपकी रेंज है, ठीक है, लेस देन 1। अब आता है हमारा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन की भी यूनिट किलोमीटर पर आवर पर सेकंड है। अर्बन के लिए 3 to 4 और सब अर्बन के लिए भी 3 to 4। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन अर्बन और सब अर्बन सर्विस दोनों के ही लिए भी सेम है।
तो आपको एक का ध्यान में रखना है, एसिलरेशन 1.5 to 4 अर्बन हो या सब अर्बन हो, रिटार्डेशन 3 to 4 अर्बन हो या सब अर्बन हो। चेंजिंग यहाँ पर है मेन लाइंस के लिए, तो मेन लाइंस में एसिलरेशन 0.6 to 0.8 जबकि रिटार्डेशन 1.5 आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाती है यहाँ पर पूछता है एग्जामिनर, अर्बन में स्टॉप के बीच की दूरी कितनी होती है, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप इन अर्बन सर्विस। तो आपकी 1 किलोमीटर तक जो स्टॉप होते हैं, रुकने की जो दूरी होती है, एक यहाँ से स्टार्ट होने के बाद दूसरे स्थान पर रुकने की जो दूरी होती है वो 1 किलोमीटर यहाँ पर होती है। सब अर्बन में जो दूरी होती है वो हमारी 8 किलोमीटर होती है बिटवीन स्टॉप के बीच की दूरी। मेन लाइंस के लिए ग्रेटर देन 10 किलोमीटर। आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब आ जाता है हमारा स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन। जैसा कि मैंने बताया था, जिसके बीच की दूरी रुकने की ज़्यादा होगी उसके लिए स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन कम होगा। एक क्वेश्चन यहीं से एग्जामिनर रखता है, पूछता है स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन किसके लिए मिनिमम होता है। तो यहाँ पर मेन लाइन सर्विस के लिए स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन 20 to 30, इसकी यूनिट आपको ध्यान में रखनी है वाट आवर पर टन किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखनी है वाट आवर पर टन किलोमीटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाट आवर पर टन किलोमीटर, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये आपका हो गया मेन लाइंस के लिए स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन कितना 20 to 30, ठीक है। मिनिमम ध्यान रखना, एक और लिख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम क्या होता है, ये मिनिमम होता है, यानी कि इन तीनों सर्विस में सबसे कम स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन किसका होगा, मेन लाइंस का होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी क्योंकि स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन क्या है, बिटवीन स्टॉप के जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका कम होगा। अब आ जाते हैं सब अर्बन के लिए। सब अर्बन में देखो यहाँ पर 50 वॉट आवर पर टन किलोमीटर हाईएस्ट होता है इसका, यहाँ पर नोट करके चलेंगे हाईएस्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर अर्बन सर्विस के लिए स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन हाईएस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसकी डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप की क्या होती है, कम होती है। जब ये रेशियो जितना कम होगा, ये यहाँ पर डी की वैल्यू जितनी कम होगी, स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन उतना ही हाई होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम यहाँ पर तीनों सर्विस के लिए कितनी कितनी स्पीड यहाँ पर यूज की जाती है। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, अर्बन के लिए जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो 60 किलोमीटर पर आवर होती है, जबकि सब अर्बन के लिए हमारा 75 किलोमीटर पर आवर होती है। और मेन लाइंस के लिए जो स्पीड होती है ट्रेन की वो मोर देन 10 किलोमीटर और मैक्सिमम 160 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछता है मेन लाइंस के लिए जो स्पीड होती है ट्रेन की मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम 160 किलोमीटर पर आवर तक होती है। तो आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट आपको मिलता रहता है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी, यदि आपने वो नहीं देखी हो तो जाकर के आप देख लें, वॉच कर लें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।